नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम झारखंड के नगर निकाय चुनाव के बारे में मैं आपको एक वीडियो मैंने लाया था, शॉर्ट वीडियो। उसमें मैं बताने की कोशिश की थी कि झारखंड सरकार जो है कोरोना का पहला लहर के बाद जो है स्थिति में सुधार होने के बाद जून तक संभावना जताई थी कि इलेक्शन होगा, लेकिन फिर से जो है 2021 में कोरोना का सेकेंड वेव आ गया, जिसके बाद जो है इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब धीरे सुधार हो रहा है और झारखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द ही जो है यहाँ चुनावी बिगुल फूँका जाए और पंचायत से लेकर के नगर निकाय चुनाव को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। काफ़ी लंबे समय से जो है लगभग 1.5 से 2 साल से धनबाद, देवघर जैसे बड़े नगर निगम का जो चुनाव अटका हुआ है, इसको सरकार कोशिश कर रही है कि इसको अक्टूबर के बाद है ना, अक्टूबर के बाद चुनाव कराया जाए। लेकिन जो है सबसे बड़ा यहाँ समस्या हो रहा है कोरोना। यदि कोरोना की थर्ड वेव आती है तो फिर से जो है डेट आगे बढ़ सकता है। तो बेहद ज़रूरी है कि कोरोना का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे रोल होगा प्ले। यदि कोरोना की स्थिति राज्य में अच्छी होती है तो झारखंड सरकार जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि वो अक्टूबर के बाद चुनाव को पूरा पूरा कर ले। और चुनाव को जो है प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तक कि झामुमो की जो भी कमेटियाँ हैं उसको भंग करनी शुरू कर दी गई है। हाल ही में धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी को भंग किया गया है। यानी चुनाव का जो है बिगुल फूका जा चुका है, सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिन्हें है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि कोरोना की संभावित तिथि लहर के कारण जो है निर्णय की स्थिति बनी हुई है। सरकार बीच में फंसी हुई है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सरकार नगर निकायों का दलीय आधार पर जो है चुनाव नहीं कराने की तैयारी कर रही है। 6 नगर निकाय गोमिया, बड़कीसरिया, राजनवार, फिर हरिहरगंज, बचरा और महागामा में पहली बार चुनाव होगा। अक्टूबर के बाद जो 14 नगर निकायों का चुनाव जो है संभव बताने की कोशिश की गई है और इसके लिए जो है तैयारियाँ शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है हाल ही में जो है आरक्षण जो है महिलाओं के लिए 30 कोटे कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और जो है बड़े स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। और राज्य सरकार जो है अपनी नए नियमावली ला रही है जिसमें दलीय आधार पर जो है ना चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार निकायों का चुनाव जो है दिल्ली आधार पर नहीं, सॉरी, दलीय आधार पर नहीं न जो है कराने का मन बना चुकी है। इसके लिए नियमावली में भी जो आवश्यक परिवर्तन किया जाना है। वर्तमान नियमावली के मुताबिक निकाय में जो है मेयर और डिप्टी मेयर का जो है चुनाव दलीय आधार पर करना है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की आशंका की वजह से जो है नगर निगम या नगर विकास विभाग जो है नियमावली में परिवर्तन करने की में भी जो विलम्ब कर रहा है। पूर्व में नियमावली में परिवर्तन के लिए अध्यादेश लाने की बात की जा रही थी। हालांकि अक्टूबर के बाद जो है चुनाव की संभावना को देखते हुए अब अध्यादेश की जगह नियमावली में परिवर्तन का प्रस्ताव विधानसभा के समक्ष लाने की तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा जो है फेरबदल या कहा जाए तो परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है झारखंड सरकार की तरफ से। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो स्थिति बना हुआ है तो पूरे भारत में यदि थर्ड वेव झारखंड में आती है तो फिर चिंताजनक हो सकता है, फिर से जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी और भी मिली है। तो दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने से संबंधित कानून में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव आना शुरू हो गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने से संबंधित कानून में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव बनना शुरू कर दिया गया है। ज्ञात हो कि 3 साल के अंदर जो है बने 6 नगर निकाय गोमिया, बड़कीसरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा में पहली बार चुनाव होना है। वहीं धनबाद, देवघर, चास, चक्रधरपुर, झुमरी तिलैया, विश्रामपुर, कोडरमा और मंझियाओं में जो है नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव लंबित है। तो सबसे बड़ा बात की जाए तो धनबाद जैसी की जो है डेंसिटी यहाँ जो है पब्लिक की घनत्व ज़्यादा है। देवघर की बात की जाए, चास की बात की जाए, ये सभी नगर निगम में आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, जो कि इनका इलेक्शन बचा हुआ है, अटका हुआ है। इसके अलावा विभिन्न नगर निकायों के 5 वार्डों की इस खाली सीटों पर भी जो है उपचुनाव कराना है। जैसे कि गिरिडीह की बात की जाए, गिरिडीह नगर निगम में जो है मेयर की सीट खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे भी चुनाव करवाने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो है एक चैलेंज है, एक चुनौती है। और हमारे सांस्कृतिक राजधानी देवघर में भी जो है इलेक्शन करवानी है, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। यदि ये चुनाव, यदि कोरोना का जो है स्थिति अच्छा रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार जो है कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इसको जो है ये चुनाव करा करके इसको जो है
खत्म किया जाए। चुनाव पंचायत के लिए जो है आरक्षण रोस्टर का विरोध भी एक तरफ से शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव के लिए गलत आरक्षण रोस्टरों को तैयार करने के खिलाफ जो है वामपंथी पार्टी एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से उपायुक्त को प्रेषित मांग पत्र में कहा गया है कि हजारीबाग जिले के में जो पंचायत चुनाव के लिए जो आरक्षण रोस्टर तैयार कर राज्य को भेजा गया है, उसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों में मुखिया व अन्य पदों के लिए जो है गलत ढंग से आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रोस्टर बनाने में झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पूरी तरह से जो है अनदेखी की गई है। तो कहा जाए तो एक तरफ सरकार पूरी कमर कस ली है कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, दूसरी ओर जो है लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। जो रोस्टर जो नियमावली बनाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है खिलाफ ये मन में जो है भ्रम हो गया है कि सरकार जो है मनमाने तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश कर रही है। सरकार को जो है पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। सरकार को जो है आपसी बातचीत करने के बाद ही जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को बुला करके आपस में बातचीत करके जो है ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत है, ताकि कोई तरह का जो है भेदभाव या समस्या ना हो लोगों में या गलतफहमी ना हो। तो 3 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का महिलाओं के लिए आरक्षित राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया अधिसूचना। तो दूसरी ओर सरकार जो है नई तैयारी कर रही है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है अलग फैसला ले रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव के लिए आरक्षण तय कर दिए हैं। इसके तहत 3 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के पर महिलाओं के आरक्षित किए गए हैं। इनमें चतरा, बड़कीसरिया, धनवार शामिल है। चतरा तथा धनवार में अध्यक्ष पद का आरक्षित श्रेणी में है, जबकि बड़कीसरिया पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए अतिरिक्त आरक्षित किया गया है। इसके अलावा मंझियाओं और कोडरमा नगर पंचायत में भी जो है अध्यक्ष पद का आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जबकि हरिहरगंज और महागामा के पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। 3 नगर परिषदों में विश्रामपुर, झुमरी तिलैया तथा चक्रधरपुर में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित श्रेणी में है। इनमें झुमरी तिलैया में अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है जो है उससे जुड़ी हुई जानकारी थी। तो आई होप आपको इलेक्शन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी और आशा है कि आप सभी को जो है जानकारी मिली होगी। तो ये देख सकते हैं कोई कोडरमा का जो है कुछ क्षेत्र, उसके धनबाद नगर निगम का जो है कार्यालय है उसमें। तो बता दूं कि आप सिर्फ कोरोना को देखते हुए जो है आप अपना नीति बदल सकते हो, लेकिन आपको अपनी ज़मीनी स्तर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या लोग हैं जो खड़ा होना चाहते हैं इलेक्शन में, अपना तैयारी अभी से कमर कस लें और लग जाएँ, क्योंकि जल्द जल्द सरकार चुनाव कराएगी। लेकिन कोरोना का जो सबसे बड़ा यहाँ पे फंडा है वो बहुत बड़ा टेंशन है। यदि कोरोना का स्थिति राज्य में अच्छी रही तो सरकार कोशिश करेगी कि अक्टूबर के बाद जो है इलेक्शन हो जाए नगर पंचायत का, नगर निगम का। अन्यथा थर्ड वेव आती है तो फिर सरकार जो है उसको पोस्टपोन करने का काम करेगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए देखने के लिए बनाओ ट्यूटोरियल्स को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू।